कुछ दिनों पहले बलूचिस्तान में एक भाई ने अपनी ही बहन का कत्ल कर दिया। जिंदा लड़कियों को जमीन में गाड़ दिया जाता था कि जन्नत का रास्ता बेटी के जरिए इस्लाम ने दिखाया, और अगर यही लड़की जिंदगी में आगे चलकर कोई अपनी पसंद का फैसला कर ले तो इज्जत का ताज सर से उतर जाता है और गैरत का भूत सर पे चढ़ जाता है। और अगर गैरत आपको किसी को मारने की इजाजत दे तो भैया वो आपका ईगो है, इज्जत नहीं। और ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी सोसाइटी क्या कहती है, सुने। कुछ दिनों पहले बलूचिस्तान में एक भाई ने अपनी ही बहन का कत्ल कर दिया, यानी कि औरत होने की सजा दे दी गई। उसका क्या कसूर था? सिर्फ इतना कि अपनी पसंद से शादी कर ली। खैर, अब सुनने में यह आ रहा है कि उस कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो इस दुनिया से चला गया उसका क्या? आए दिन हमारे सामने मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात आते हैं। खबर शामिल करेंगे। डेगाली में दोहरा कत्ल, मकतूलीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। मकतूला को 7 गोलियां मारकर कत्ल किया गया। उसकी माँ का दर्द कौन समझेगा? उसके बाप के आंसू कौन पहुंचेगा? चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। नहीं, ये किसी एक लड़की की नहीं बल्कि हर उस औरत की कहानी है जो रोजाना जिंदगी जीती तो है मगर कभी अपने लिए नहीं, हमेशा दूसरों के लिए, अपना फर्ज निभाने के लिए, कभी किसी की माँ बनकर, बीवी बनकर या बेटी बनकर। मगर आज तक क्या कभी किसी ने उससे पूछा है कि वो खुद क्या चाहती है? अब मैं आपको इस्लाम के दायरे में औरत का मकाम बताता हूँ, ध्यान से सुने। जब इस्लाम आया तो उस जमाने में अरब में ये रिवाज था कि जिंदा लड़कियों को जमीन में गाड़ दिया जाता था। जिंदा बेटी का सिर्फ इतना कसूर होता था कि वो लड़की थी। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 3 बेटियों की परवरिश की, उनका खर्च उठाया और उन पर शफकत की, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। समझे इस बात को कि जन्नत का रास्ता बेटी के जरिए इस्लाम ने दिखाया। और औरत को इस्लाम ने वो बीवी बनाया जिसको मेहर दिया गया, उसको वारिस बनाया गया, उसका विरासत में हक है, सिर्फ खैरात नहीं है। और ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी क्या कहती है, सुने। जब इसको अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर्स, अस्पताल की इंतजामिया, सबकी रूह कांप गई जो हालत इकरा की थी। शौहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को कत्ल करके देग में 10 घंटे तक पकाता रहा। इकरा के सर पर 3 जगह पर सुराख थे जहां पर उसको लोहे की किसी चीज के साथ मारा गया। अफसोसनाक खबर आपको देंगे शहर कैद से। शौहर ने बीवी से झगड़े के बाद 10 माह के बच्चे को चूल्हे पर रखकर जला दिया है। आज पाकिस्तान में जहां इस्लाम का परचम है, वहां अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो अक्सर लोगों के चेहरे उदास हो जाते हैं, लोग चुप हो जाते हैं, मुबारकबाद तक नहीं देते। और अगर यही लड़की जिंदगी में आगे चलकर कोई अपनी पसंद का फैसला कर ले तो इज्जत का ताज सर से उतर जाता है और गैरत का भूत सर पे चढ़ जाता है। कुर्बानी के लिए बहन, बेटी या माँ को ही कुर्बानी हमेशा देनी पड़ती है, और ये सदियों से रीत जो है वो चलती आ रही है। और मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में जो वाक़या पेश आया, गैरत के नाम पर जो कत्ल किया गया, उसमें भी कहीं ना कहीं यही स्टोरी है। गैरत के नाम पे कत्ल, अब्यूज और सोशल बाइकआउट जैसे जायज लगने लगता है, लेकिन ये बताएं कि इज्जत इंसानी जिंदगी से ज्यादा कीमती कब से हो गई? गैरत वो नहीं होती जो खून मांगती है, गैरत तो वो होती है जो औरत की इज्जत बचाए। और अगर गैरत आपको किसी को मारने की इजाजत दे तो भैया वो आपका ईगो है, इज्जत नहीं। अब मैं आपको कंपैरेटिव रिलीजन्स में औरत का मकाम बताता हूँ कि हिंदुइज्म में सती प्रथा थी, यानी कि जब पति मर जाए तो पत्नी को भी आग में जला दिया जाता था, यानी कि एक जिंदा इंसान सिर्फ इसलिए मार दिया जाए कि उसका शौहर भी मर गया है। इसी तरह जुडाइज्म में भी लीगल विटनेस औरत को कभी माना ही नहीं गया, जबकि इस्लाम में औरत की गवाही को कानूनी तौर पर मंजूर किया गया। इस्लाम में औरत को तालीम हासिल करने का, जॉब करने का, तिजारत करने का, वोट देने का, अपनी राय रखने का और अपनी जिंदगी इज्जत से जीने का हक हासिल है। और ये सब उस वक्त दिया गया जब पूरी दुनिया में औरत को इंसान ही नहीं समझते थे। ये जहन में रखें कि मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ा था, मैंने कोई भी चीज नहीं पढ़ी थी, मैं कोई भी हदीस नहीं जानती थी, मेरे पास कोई ज्यादा इल्म नहीं था, मुझे बस इतना पता था कि मुझे इस्लाम से प्यार है। और इस्लाम ने सिर्फ हुक्म नहीं दिया बल्कि मिसाल भी कायम की। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक कामयाब बिजनेस वूमेन थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इल्म का मरकज थी। अब सोचें, इस्लाम ने औरत को कहाँ खड़ा कर दिया और हमने उसे
कहां गिरा दिया। औरत कभी माँ, बेटी, बहन या बीवी की सूरत में आपके हर कदम पर साथ खड़ी होती है, लेकिन सोचें सिर्फ उसको इसलिए मार दिया जाए कि उसने अपनी पसंद से अपनी जिंदगी चुनी। अपनी पसंद की शादी करना हर इंसान का बुनियादी हक है। जब अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया कि निकाह दोनों की रजामंदी से होता है, तो फिर ये जबरदस्ती, ये गैरत के नाम पे कत्ल किस किताब में लिखा है भाई? क्या किसी ने ये कुरान में पढ़ा भी है या सिर्फ अपने गुस्से को इस्लाम का नाम दे दिया? तो भाई ये ना तो इस्लाम का कोई हुक्म है, ना ही किसी अक्लमंद इंसान का तरीका। जो इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता वो मर्द ही नहीं बल्कि एक दरिंदा है। चलें अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि हमें औरतों को उनका हक देना होगा, लेकिन सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर रोज के अमल में, रोजाना की जिंदगी में, हर कॉन्वर्सेशन में, हर डिसीजन में। माँ को इज्जत चाहिए होती है, बेटी को तालीम, बीवी को बराबरी और हर औरत को अपनी जिंदगी जीने का हक, वो भी बिना डर के। यानी कि हर घर में एक औरत को सिर्फ जीने के नहीं बल्कि खुले दिल से जीने का हक होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो लड़की जिसे मार दिया गया उसकी आंखों में क्या ख्वाब थे। शायद उसे अपना घर चाहिए था, अपना पार्टनर, या फिर अपना फर्ज निभाने का हक। लेकिन ये जरूर पता है कि जब जब एक औरत का कत्ल होता है तो पूरी इंसानियत का एक हिस्सा मर जाता है। इस मुल्क को सिर्फ मर्द नहीं चलाते, एक माँ भी चलाती है, एक बीवी भी चलाती है, एक बहन और एक बेटी भी चलाती है। और अगर यही सब कुछ होता रहा तो फिर कल कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ पछतावा रह जाएगा। औरत की अजमत का तकाजा तो यही है कि उसे सुनो, समझो और बचाओ, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे कल को मेरी या आपकी बेटी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ तो हम पर क्या गुजरेगी।